तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कफ सिरप मामले में सियासत तेज है। छिंदवाड़ा, बैतूल, नागपुर, पांडुर्ना में कफ सिरप में से अब तक 20 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि यह कफ सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल से बना था, जो बच्चों की जान के लिए जानलेवा साबित हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी के मालिक ने 100 किलो जहरीले केमिकल प्रोपिलीन ग्लाइकोल खरीदे, लेकिन इस खरीद का कोई बिल या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को इस मामले में लापरवाही का दोषी ठहराया। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और नागपुर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों को ढांढस पे बंधाते हुए कहा कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे से लौटने के बाद छिंदवाड़ा आ सकते हैं। वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और मामले की पूरी जानकारी लेंगे। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूरे तरीके से गमजदा हैं मासूम छोटे छोटे बच्चे, जिनको पता भी नहीं था जिस दवाई का वो सेवन कर रहे हैं वो दरअसल जहर है, प्रोपिलीन मिला हुआ है उसमें। और ये जो कंपनी है तमिलनाडु की, जो ये सिरप को बना रही थी, इसके पास इस जहर को खरीदने का कोई बिल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी तादाद में इसने प्रोपिलीन ग्लाइकोल खरीदा है, ग्लाइकोल। और अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, वो लोकल कार्रवाई तो हो ही रही है। छिंदवाड़ा में आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर्स को हटा दिया गया, सिविल सर्जन को हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में ये दवाई कैसे अप्रूव हो जाती है और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डॉक्टर तो वही लिखेगा जो अप्रूव दवाई होगी, डॉक्टर अपने घर से तो दवाई बना नहीं रहा होगा। लेकिन आप देखिए मामला कहां से कहां पहुंचता है। आइए सुदेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में, हम उनसे जानकारी लेंगे। सुदेश, ये पूरा मामला जो है आप तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सियासत भी इस पर हो रही है। एआईसीसी ने इस पर पूरी रिपोर्ट मांग लिया, राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा आ सकते हैं। सवाल यह है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार पर इसका आरोप लग रहा है कि वहां जो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी ने ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जो ये जो जहर है इसको खरीदा, उसका कोई बिल नहीं है इनके पास, किसी तरह के कोई प्रूफ नहीं है, और ये दवाई बना देते हैं, अप्रूव भी हो जाती है और यहाँ बच्चे उसको पी लेते हैं। 20 मासूम बच्चे जो अब काल की गाल में समाये। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा पारुल, जो कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया में मौत का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है बच्चों की, और किडनी फेल लगातार केस बढ़ रहे हैं। वहां पर डिप्टी मुख्यमंत्री आज नागपुर के दौरे में थे, जहां पर बच्चों को जो इलाज हो रहा था वहां पे भी आश्वासन दिया, और वहां पे पूरी सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज डिप्टी सीएम छिंदवाड़ा आए हुए थे, जो मृतक बच्चे उनके परिजनों से ढाढ़स दिखा रहे हैं कि हम सरकार आपकी हर मदद करने को तैयार है। और उपचार अभी जो नागपुर में 7 बच्चों का उपचार चल रहा है, और छिंदवाड़ा में जो मौत हो रही है उस पर राजनीतिक हलचल तेज भी नजर आ रही, क्योंकि 11 बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर को राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ भी ऐसे बच्चों के मृतक परिजनों से मिलने के लिए आएंगे। जी, तमिलनाडु सरकार पर भी इस पर आरोप लग रहे हैं इस कंपनी को लेकर। अभी जो कार्रवाई हुई है, जो डॉक्टर के ऊपर हुई है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। सिविल सर्जन को हटाया गया है, उनको किस कारण के बिहाफ पर हटाया गया है, ये इस पर कुछ जानकारी मिली? जी बिल्कुल, सिविल सर्जन नरेश गुनारे को पद से हटा दिया गया है। इनके पास 2 पद होने के कारण सिविल सर्जन का भी पद था और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का भी पद था, लेकिन इनको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद है, और उससे जो सिविल सर्जन उस पद से हटा दिया गया है। जबकि इन्हीं के ऊपर कार्रवाई होना था, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरेश गुनारे के ऊपर कार्रवाई होना था, क्योंकि इनके द्वारा ही मॉनिटरिंग की जाती है, जो कि डॉक्टरों के सरकारी जो प्रैक्टिस होती है इन्हीं के लाइसेंस इन्हीं के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। लेकिन जो प्रवीण सोनी था, उनके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी तक नहीं था क्लिनिक का, और उनके द्वारा बच्चों का इलाज जारी किया गया था, और उनके ही दवाखाना अपना मेडिकल था उसको भी निलंबित कर दिया गया है। और 4 अन्य मेडिकल को भी नोटिस देके जो सिरप था उस पर भी कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और जगह जगह मॉनिटरिंग एसडीएम के द्वारा दवाखानाओं के और डॉक्टरों के हिदायत दिया जा रहा है कि जो भी इस सिरप का इस्तेमाल करेगा उसमें तत्काल प्रशासन को सूचित करे, और इसको तत्काल अभी बैन लगा दिया गया है। और अभी हर्रई विकासखंड की बात करें तो हर्रई विकासखंड में रीना वर्मा जो है, वहां पर उनके द्वारा झोला छाप डॉक्टरों की भी कार्रवाई लगातार कर रही है। वहां पर झोला छाप जो डॉक्टर है उन पर उनके क्लिनिक पर सील किया जा रहा है।
जी। प्रोपलाइन ग्लाइकोल ये एक ऐसा केमिकल है जिसको इतनी बड़ी तादाद में खरीदा गया, और जो इस कंपनी का मालिक है, जो कंपनी इस सिरप को बना रही थी, उसने मौखिक तौर पर यह स्वीकारा है कि ये सब हुआ है। अब नागपुर के अस्पतालों में भी बच्चे एडमिट हैं, 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। इलाज का खर्चा सरकार उठाने की बात जरूर कह रही है, लेकिन अब क्या, अब तो कई सारे ऐसे माता पिता जिनका जिगर का टुकड़ा उनके सामने से चला गया। अब इस पूरे मामले में जो लापरवाहियां हुई हैं, उन लापरवाहों को पर दोष तो जाहिर है, उन पर दोष तो मढ़ा ही जा रहा है, लेकिन उनको दोषी तो ठहरा ही जा रहा है। लेकिन जड़ कहाँ है, शुरू कहाँ से हुआ, उस पर कार्रवाई की जरूरत है। अब देखते हैं तमिलनाडु सरकार अपनी जो लापरवाही है उसको कितना मानती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ड्रग कंट्रोल विभाग तमिलनाडु सरकार का क्या कर रहा था, इस जहर को कैसे अप्रूवल मिला, ये कैसे सप्लाई हुआ। आप सोचिए, मासूम छोटे छोटे बच्चे, ना उन्हें पता कि इस दवाई में प्रोपलाइन ग्लाइकोल है, डॉक्टर्स ने भी देखा नहीं देखा उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, कितना क्या है, कितनी मात्रा में किस चीज को मिलाया गया है, और इस जहर को दवा में मिलाकर आपके बच्चों तक पहुंचाया जा रहा था। अभी हाल ही में एक और बड़ी कार्रवाई हुई, क्योंकि अब ये मामला उठा है तो ड्रग्स विभाग एक्टिव हो गया है। अब वो जगह जगह पर इस तरह के जो सिरप वगैरह आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में जो बैन सिरप है वो मिल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है।